Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, welcome to your English class. Today we are going to start the explanation of our chapter 5. The name of our chapter is Alice in Wonderland. So, open page number 55. Yes, Alice in Wonderland. Yes, this story is about the Alice, a little girl. She falls through a hole in the ground and she reaches a strange place. वो एक strange place पर पहुंच जाती है. Then what happens the next? तब क्या होता है आगे? Let's find out. Yes, students. Chapter 5, Alice in Wonderland. Yes, this is the story of a little girl called Alice who falls through a hole in the ground. Yes, एक होल के ज़रिए, ठीक है, थ्रू अ होल एक लिटिल गर्ल एलिस ग्राउंड पर गिर जाती है एंड शी लैंड्स इन अ स्ट्रेंज प्लेस. वो एक स्ट्रेंज प्लेस पर पहुंच जाती हैं. व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? फिर क्या होता है? लेट्स फाइंड आउट. एलिस वाज सिटिंग विद हर सिस्टर ऑन द रिवर बैंक. ठीक है, एलिस जो है अपनी सिस्टर के साथ रिवर बैंक. रिवर बैंक इज रिवर के किनारे को बोलते हैं रिवर बैंक. ठीक है, वहाँ पर एलिस शी वॉज सिटिंग. ओके, शी वॉज टायर्ड ऑफ डूइंग नथिंग. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी बिकॉज शी हैड नथिंग टू डू, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रही थी, है ना. तो जैसे बोर हो जाते हैं, तो शी वॉज टायर्ड ऑफ डूइंग नथिंग. वंस और ट्वाइस शी पीप्ड इन टू द बुक हर सिस्टर वाज रीडिंग. एक दो बार तो उसने ये किया कि वंस और ट्वाइस शी पीप्ड इन टू द बुक हर सिस्टर वाज रीडिंग. जो उसकी सिस्टर थी वो जो बुक पढ़ रही थी, उस बुक में उसने पीप इन किया. पीप इन मीन्स झांकना. द बुक हैड नो पिक्चर्स और कन्वर्सेशंस इन इट. ठीक है, बुक में कोई भी पिक्चर और कन्वर्सेशंस नहीं थी. अगर किसी बुक में पिक्चर्स ना हो तो वो हमको बोरिंग लगती है ना, है ना. जब पिक्चर्स होती हैं तो वो हमको अच्छी लगती हैं. सो वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ बुक विदाउट पिक्चर्स और कन्वर्सेशन? थॉट एलिस. ठीक है, एलिस ने सोचा कि उस बुक का क्या यूज़ है जिसमें ना पिक्चर्स हैं ना कन्वर्सेशंस हैं. सडनली अ वाइट रैबिट विद पिंक आइज रैन क्लोज बाय हर. ठीक है, सडनली क्या होता है, अचानक से क्या होता है कि वाइट रैबिट विद पिंक आइज. ठीक है, कैसी आइज थी? रैबिट की पिंक आइज. रैन क्लोज बाय हर. ठीक है, वो क्लोज उसके पास आता है रनिंग करते हुए. द रैबिट सीम्ड वरीड. ठीक है, रैबिट वॉज वेरी वरीड, बहुत ज़्यादा वरीड था. इट सेड टू इट सेल्फ. इसने अपने आप से बोला, ओ डियर, आई शैल बी लेट. इट टुक ए वॉच आउट ऑफ इट्स वेस्ट पॉकेट, लुक्ड एट इट एंड देन हरिड. ठीक है, तो जो रैबिट था वो वरीड था और उसने अपने आप से क्या बोला? उसने बोला, ओ डियर, आई शैल बी लेट. मैं लेट हो जाऊंगा. आई टुक ए वॉच. इट टुक अ वॉच आउट ऑफ इट्स वेस्ट कोट पॉकेट. ठीक है, वेस्ट कोट क्या होता है? ए शॉर्ट जैकेट विदाउट स्लीव्स. ठीक है, वेस्ट कोट होता है एक शॉर्ट जैकेट होती है जिसमें स्लीव्स नहीं होती हैं. ठीक है, तो वहाँ से उसने उस पॉकेट से उसने क्या किया? एक वॉच निकाली उसको एंड लुक्ड एट इट. उसने देखा एंड देन हरिड ऑन. एकदम से उसने हरिड ऑन, भागना शुरू किया. एलिस जम्प टू हर फीट. एलिस ने भी शी स्टार्ट आल्सो रनिंग. शी जम्प टू हर फीट यानी तेजी से वो भागी. जम्प टू हर फीट मीन्स स्टूड अप क्विकली एंड रन. ठीक है ना, एकदम से खड़ी होकर भागने को हम बोलते हैं जम्प टू हर फीट. ओके, सो शी रैन. Alice jumped to her feet. She had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or watch to take out of it. ठीक है, वो उसके पीछे उसने स्टार्ट कर दिया भागना, क्योंकि she had never before seen, कभी उसने पहले ऐसे रैबिट को देखा ही नहीं था जो जिसके पास एक वेस्ट कोट भी हो, पॉकेट भी हो, उसमें वॉच भी हो, है ना. She had a watch to take out of it. She ran across the field after it. मतलब उसके पीछे उसने भागना शुरू कर दिया. शी वॉज जस्ट इन टाइम टू सी इट पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल अंडर सम बुशेस. शी वॉज जस्ट इन टाइम टू सी इट पॉप डाउन. ठीक है, वो
Yes, she was just in time to see it pop down a large rabbit hole under some bushes. ठीक है, वो उसके पीछे भाग ही रही थी और जस्ट इन टाइम मतलब उसने देख लिया रैबिट को पॉप डाउन करते हुए कहाँ पर, एक होल में। और वो होल कहाँ था? अंडर सम बुशेस, कुछ झाड़ियों के नीचे था। बुशेस बोलते हैं झाड़ियों को। सो द नेक्स्ट मोमेंट डाउन वेंट एलिस आफ्टर द रैबिट। और नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ? एलिस ने रैबिट के पीछे भागना शुरू किया। शी नेवर वंस थॉट हाउ शी वुड गेट आउट अगेन। ठीक है, वो उस होल के उसको देखकर वो जैसे रैबिट उस होल में जा रहा था तो वो भी उसके पीछे ही आ गई। उसने ये नहीं सोचा कि मैं इस होल से बाहर कैसे निकलूँगी, हाउ शी वुड गेट आउट अगेन, कैसे वो उससे बाहर आएगी। द रैबिट hole went straight on like a tunnel for some distance and then dropped down so suddenly that Alice found herself falling down a very deep well. ओके, जो वो रैबिट होल था इट वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक अ टनल, ये एक टनल की तरह से, टनल बोलते हैं सुरंग को, सुरंग की तरह से था फॉर सम डिस्टेंस। ठीक है, उस डिस्टेंस पर, एंड देन ड्रॉप डाउन, और फिर ये नीचे आ रहा था। सो सडनली यू कैन सी इन द पिक कि धीरे धीरे क्या हुआ, एलिस फाउंड हर सेल्फ फॉलिंग डाउन, अपने आप को गिरते हुए देखा एलिस ने इन अ वेरी डीप वेल, कि एक डीप वेल में वो जा रही है, गिर रही है। Either the well was very deep or she fell very slowly, for she had plenty of time to look about her and to wonder what was going to happen next as she went down. ठीक है, या तो वेल जो था वो बहुत ज़्यादा डीप था, या फिर she fell very slowly, या वो बहुत स्लोली जो है she fell, बहुत स्लोली वो गिरी। तो शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उसके पास बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम था टू लुक अबाउट हर, कि वो अपने आप को देख सके, एंड टू वंडर, और वंडर हो सके कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है ना, व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है। सो शी वेंट डाउन, क्या क्या देखा उसने, व्हाट शी फाउंड, शी लुक्ड एट द साइड्स ऑफ द वेल, है ना, उसने वेल की साइड्स में देखा, द एंड नोटिस दैट दे वर फिल्ड विद कबर्ड्स एंड बुक शेल्स। ठीक है, जो साइड्स थी वो किससे फिल हुई थी? कबर्ड्स और बुक शेल्स से। आप देख सकते हैं, यू कैन सी आल्सो इन द पिक कि वहाँ पर बहुत सारे कबर्ड्स और बुक शेल्स थे। हियर एंड देयर शी सो मैप्स, ठीक है, वहाँ पर कुछ मैप्स रखे हुए थे, एंड पिक्चर्स हंग अपॉन पेजेस। ठीक है, पिक्चर्स जो हैं हंग हुई हुई थी, टंगी हुई थी पेजेस में। पेजेस क्या होता है? स्मॉल हुक्स टू हैंग थिंग्स ऑन द वॉल। ठीक है, कुछ हुक्स होते हैं जिन पर चीज़ें टांगी जा सकें, हैंग की जा सकें। शी टुक डाउन अ जार फ्रॉम वन ऑफ द शेल्स एज शी पास्ड बाय इट, एंड व्हाट नेक्स्ट शी डिड, क्या किया उसने? शी टुक डाउन अ जार फ्रॉम वन ऑफ द शेल्स एज शी पास्ड बाय इट। यस, शी टुक डाउन अ जार फ्रॉम वन ऑफ द शेल्स, और उसने एक जार उस वन ऑफ द शेल्स में से, एक शेल्फ में से उसने वो जार को पिक किया, एज शी पास्ड बाय इट, जैसे वो वहाँ से गुजरी। ठीक है, तो वहाँ उस जार पर क्या लिखा हुआ था? इट वाज लेबल्ड ऑरेंज मरमालेड। यस, तो इस पर क्या लेबल था? ऑरेंज मरमालेड। सो क्या हुआ नेक्स्ट? वी विल फाइंड आउट इन अवर नेक्स्ट क्लास। Now it's time for the difficult dictation words. Okay, so first word is strange, second word is riverbank, third word is conversations, fourth word is waistcoat, another word is bushes, next word is distance, straight, dropped, cupboards, bookshelves, hung. Okay, so these are the dictation words. And if you think कि आपको कुछ और words भी आपको लगते हैं कि वो difficult हैं, you can write them out. आप उनको you can write them, आप उनको लिख सकते हैं. Okay, if there is any query you can ask me. Okay students.